सबको राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग ये मानते हैं कि भगवान हमें दुख देते हैं। हम तो भक्ति बहुत करते हैं, हम तो इतने व्रत भी रखते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है। तो उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं हमें उसका फल नहीं मिल रहा, क्यों भगवान हमारी सुन नहीं रहा। और फिर सब यही कहने लग जाते हैं कि जो ज़्यादा भक्ति करता है, जो ज़्यादा पाठ पूजा करता है, भगवान उसी को दुख देता है। क्या आपका भी मानना यही है? तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, फिर आपको पता चलेगा कि हमें भगवान दुख नहीं देता। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो पहले सब्सक्राइब कर लेना आप। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, क्योंकि एक शक्ति है जो इस धरती को चला रही है। और कई लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है। कई लोगों के ऊपर थोड़ा सा दुख आता है तो सीधा ये कह देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो इस धरती पे है ही नहीं। या उनकी फैमिली में किसी के साथ कुछ हो जाता है तो सीधा श्रेय वो भगवान को दे देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अरे वो तो पाठ पूजा भी करते थे, मंदिर में भी जाते थे, गुरुद्वारों में भी जाते थे, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। तो पहली बात हम ये करेंगे कि भगवान हमें कभी सुख दुख नहीं देता, कभी भी। सुख दुख जो मिलते हैं वो हमारे कर्म के हिसाब से मिलते हैं। ये प्रकृति जो होती है ये सब कुछ देख रही होती है। प्रकृति का मतलब होता है प्रकट करने वाली। हम चोरी छुपे करें या सबको दिखा के करें, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें मिलना ही मिलना है। हमें आज रिटर्न मिले, 6 महीने बाद मिले, 6 साल बाद मिले, या हमें अगले जन्म में मिले, जो हमने आज कर्म किए हैं उसका रिटर्न हमें ही भुगतना पड़ेगा। परिवार में एक इंसान बुरा काम करता है, एक इंसान छल कपट करता है, एक इंसान बेईमानी करता है और सारा परिवार खाता है, लेकिन भुगतना उसी को ही पड़ेगा जिसने बुरा काम किया है, जिसने धोखाधड़ी की है। सारे परिवार वाले नहीं भुगतेंगे। फिर आप चाहे उनके लिए भक्ति कर लो, चाहे आप दान पुण्य कर लो, लेकिन भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। तभी से कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, किसी का हमने हक नहीं खाया, किसी का हमने दिल नहीं दुखाया, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपको कोई दुख दे देगा, कोई आपके साथ बुरा कर लेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है अच्छी तरह से, और उसका जो टीचर है उसे फेल कर देगा क्या? इस बात का जवाब दो आप। और दूसरी तरफ से जो एक बच्चा है रोज स्कूल जाता है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन जो बच्चे की माँ है वो रोज मंदिर जाती है और भगवान जी को कहती है कि मेरे बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा सबसे अच्छे नंबर लेके आए। तो भगवान जी कैसे उसके पेपर में लिख के आ जाएंगे? उसके लिए बच्चे को ही पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे, दिन रात हम लोगों के साथ बुरा करेंगे, सबके साथ छल कपट करेंगे, तो भगवान तो हमारे साथ फिर क्या करेगा? फिर हम जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लें, मंदिरों में चले जाएं, गुरुद्वारों में चले जाएं, तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगर हमें ये बात समझ आ जाती है तो फिर हम ये नहीं मानेंगे कि भगवान हमारे साथ बुरा करता है। जिस तरह से एक माँ बाप होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं 3-4, उनमें से बच्चे लायक भी होते हैं और नालायक भी होते हैं, लेकिन माँ बाप दोनों के साथ सम व्यवहार करते हैं, दोनों की चिंता करते हैं, वो दोनों को प्रॉपर टाइम देते हैं। उसी तरह से परम पिता परमात्मा जो हमारा माँ बाप है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमें कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने भी सिर्फ हमें अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, और जो हमें सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा उनके ऊपर कोई भी दुख आया तो भगवान को शिकायत करने लग जाते हैं। हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हम तो दिन रात भगवान को जपते हैं। जिस तरह से भोजन 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 कहने से हमारी भूख नहीं मिटती, उसी तरह से खाली हम राम 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 जपते रहें, उससे हमारे कर्म नहीं कटेंगे। कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच पाए थे, तो हम इंसान कहाँ बच पाएंगे। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति की शादी होती है और शादी होते ही उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, फिर उसका विश्वास उठ जाता है भगवान से कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया। हो सकता है पिछले जन्म में तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया होगा। कई बार पत्नी ठीक होती है और पति की डेथ हो जाती है, या कई बार बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके ऊपर बहुत पैसा लगने लग जाता है। पैदा होते ही हम इतना पैसा लगा देते हैं, फिर भी वो बच्चा बचता नहीं है। उसका कारण क्या होता है? पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था। जो पिछले जो हमारे कर्म है वो लौट के हमारे आगे आते ही हैं। कई बार हमें रिटर्न
इसी जन्म में मिल जाता है और कई बार हमें अगले जन्म में भी मिलता है, लेकिन तब तक हम भूल चुके होते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं होता, सब कुछ होता है। अगर आप मानते हो कि भगवान है, तो भगवान 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये कैमरे तो बाद में आए हैं, जो हम दुकानों में और घरों में लगवाते हैं, लेकिन एक परमात्मा का कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर चल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हमारे साथ होना है, जो हमारे कर्मों का फल हमें मिलना है, उसकी ज़िम्मेवारी परमात्मा ने प्रकृति को सौंप रखी है। हम भूल जाते हैं। इंसान हमेशा जब अच्छे काम कर रहा होता है, तो सोचता है कि भगवान मुझे देख रहा है। उसने थोड़ा-सा मंदिर में दान पुण्य कर दिया, तो वो लिखवा देता है दीवारों पे। अगर किसी ने पंखा भी लगवाया, तो दीवारों पे लिखवा देगा कि ये पंखा उन्होंने दान किया है। लेकिन जब वो कोई बुरा कर्म कर रहा होता है, किसी का हक मार रहा होता है, किसी का दिल दुखा रहा होता है, फिर वो सोचता है कि भगवान मुझे नहीं देख रहा। लेकिन भगवान की 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र होती है, ये हम भूल जाते हैं। और जब फिर हमारे साथ बुरा होता है, तो फिर हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो हम क्रेडिट सारा खुद ले लेते हैं कि मैंने ये काम किया है, और जैसे ही कुछ बुरा हो जाता है, उस भगवान को हम कहते हैं कि वो भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हमेशा याद रखना, भगवान किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं करता। जो हमारे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, वो सिर्फ़ परमात्मा इससे न्यारा है बिल्कुल। कहते हैं कि भगवान जो है, वो बिल्कुल हमारे से न्यारा है। वो तो सिर्फ़ हमें देखता रहता है, हमारे कर्मों को देखता रहता है, और जो हमें दुःख मिलते हैं, वो ये प्रकृति जो देख रही होती है हमें, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दुःख देती है। जो हमें सुख मिलता है, दुःख मिलता है। अब कइयों के बच्चे देखते हैं हम कि जब बड़े हो जाते हैं, तो वो उनको इतने सुख देते हैं अपने माँ-बाप को, और कइयों के बच्चे ऐसे भी होते हैं, बड़े होते ही जैसे ही वो बड़े होंगे, नशे करने लग जाएँगे, अपने पेरेंट्स को मारने-पीटने भी लग जाते हैं। तो है सारा ये पिछले कर्मों का हिसाब-किताब। हमने भी उनको दुःख दिया था ऐसा, जो आज वो हमारे साथ हमारे घर में बच्चा बन के आया है। अगर कोई बच्चा हमें सुख दे रहा है, तो पिछले जन्म में कोई हमारा उनके साथ अकाउंट था। इस पे मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। दिल को छूने वाली है ये कहानी। ये कहानी है वृंदावन की, सच्ची कहानी है बिल्कुल ये। कृष्ण जी का मंदिर होता है, और वहाँ पे एक बच्चा सेवा करता है कृष्ण जी की, दिन-रात सेवा करता है। और उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सब कुछ बताने लग जाता है कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हें ये मिलेगा। ये देख के जो वहाँ पे स्वीपर होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है, और कहता है उसको कि तू ये क्यों सेवा का काम कर रहा है, तू हमारे साथ चल, तू पैसों में खेलेगा। तो वो उस बच्चे को अपनी राह से भटका देते हैं, और अपने साथ ले जाते हैं, और फीस चार्ज करने लग जाते हैं कि 500 रुपए हमारी फीस है। तो वो बच्चा जिसको भी बताता है कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारे को ये मिलेगा, तो वो 500 रुपए फीस लेने लग जाता है। ऐसे करते-करते उन्होंने एक बड़ा बिज़नेस खड़ा कर लिया। तो जब वो इस धरती से चले गए, तो अगले जन्म में वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, वो फिर बनते हैं हस्बैंड वाइफ, और उनके घर में वो जो बच्चा होता है, उनका बेटा बन के पैदा होता है। और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है उनके घर में, उसको ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। वो उसे सारे डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास इसकी बीमारी का इलाज नहीं है, तुम इसे कहीं और लेके जाओ। जब वो हर डॉक्टर से हार जाते हैं, फिर वो किसी साधु संत के पास लेके जाते हैं। तो साधु संत जो होता है, वो जानी जाननहार होता है, और वो कहता है कि पिछले जन्म में तुमने ये किया था, ये जो बच्चा है, इसमें बहुत शक्ति थी, लेकिन तुमने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। अब तुम इसे वापस वृंदावन में लेके जाओ, और वहाँ जाकर कृष्ण की भक्ति करो, फिर ये बच्चा ठीक होगा। तो वो अपने बच्चे को ले जाते हैं, और वहाँ ले जाते हैं, और कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, दिन-रात वहाँ पे सफाई करते हैं, और उनका बेटा ठीक हो जाता है। जब उनका बेटा ठीक हो जाता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ये वचन देते हैं कि हम आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, हम कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के बाद ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि जो भगवान है वो हमें दुःख देता है। भगवान कभी किसी को दुःख नहीं देता, हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख-दुःख देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी है कि थोड़ा-सा दुःख आया नहीं, और भगवान को दोष देने लग जाती है। गुरु बदलने लग जाते हैं लोग। एक दर पे अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, तो दूसरा दर पे चले जाओ। एक गुरु ने काम नहीं किया, तो दूसरा गुरु बदल लें। याद रखना, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्रत उपवास नहीं रखने पड़ेंगे आपको। कहीं पे भी जाके माथे नहीं रगड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें अपने कर्मों पे ऊपर नज़र रखनी है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो इस प्रकृति की भी हिम्मत नहीं है कि आपको दुःख दे देंगे। तो आपने सिर्फ़ अच्छे कर्म करने हैं, अपने कर्मों पे नज़र रखनी है। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने कर्मों से सावधान होके रहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख देते हैं, और हमारे कर्म ही हैं जो हमें दुःख देते हैं।
तो आज के बाद भगवान को दोष देना बंद कीजिए और कमेंट में आपने जय माता दी ज़रूर लिखना है। अगर आप कमेंट में भगवान का नाम लेते हो तो इससे भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सब काम ऐसे करें, आप जो भी कर्म करते हैं वो सोच के करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हो तो भी आपने यही सोचना है कि हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आपने यही सोचना है, हे भगवान तुम्हारे बच्चों की सेवा कर रहे हैं हम। अगर आप वर्क पैलेस पे हो तब भी आपने यही सोचना है कि जो भी आपके यहाँ पे जितने क्लाइंट हैं, वर्कर हैं, सब आपके बहन भाई हैं। किसी को आपने यही नहीं सोचना कि ये नौकर हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लेके। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल मिलेंगे हम सबको। राधे राधे।